हेलो फ्रेंड्स, क्लास 12 से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चैप्टर लिया है हमने रिलेशन एंड फंक्शन, और जो टॉपिक हम इस पर डिस्कस करेंगे वो ये कि कैसे किसी रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव कर सकते हैं। वैसे इक्विवेलेंस रिलेशन कोई चीज़ नहीं है, तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन को अगर एक साथ रख दिया जाए तो इक्विवेलेंस रिलेशन बोला जाता है। अब ये जो टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट में से एक है, क्वेश्चन यहाँ से आएगा ज़रूर, और मोस्टली जो क्वेश्चन जिस लेवल का यहाँ से आएगा वो 4 मार्क्स का ही होगा। तो चलिए बताते हैं कि किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करने के लिए कौन कौन सी कंडीशनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। ठीक है, चलिए। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तब कहलाएगा कोई रिलेशन जब वो होगा क्या, वो होगा रिफ्लेक्सिव। इन सब की कंडीशन भी इंडिविजुअली करके बताऊंगा। पहले ये देखते हैं कि कौन सी पहली वो 3 कंडीशन हम सेटिस्फाई करें जिससे किसी रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन बोल पाए। तो पहला है कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव प्रूव हो जाता है तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन की पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है। दूसरा है सिमेट्रिक, उस रिलेशन को सिमेट्रिक होना जरूरी है। पहले रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, फिर सिमेट्रिक होना जरूरी है। इसकी भी कंडीशन है, बताऊंगा। ठीक है। और तीसरा है ट्रांजिटिव। और अगर कोई रिलेशन ये तीनों रिलेशन को सेटिस्फाई करे, यस प्रूव हो जाए, तो समझ जाएगा कि गिवन रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब बात आती है कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या है जिससे यस या नो प्रूव होंगे। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव से स्टार्ट करते हैं, जो सबसे आसान है। क्या, अगर आपके पास एक कोई सेट गिवन है, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए मैंने इस सेट में 4 एलिमेंट्स को रखा, 3 रख सकता हूं, इससे ज्यादा भी रख सकता हूं, वो कोई दिक्कत का चीज नहीं है। अगर एक सेट है मेरे पास जिसमें मान लीजिए 4 एलिमेंट है ABCD, और वहां से एक रिलेशन आपको दिया हुआ है, रिलेशन में कुछ कॉम्बिनेशन बना के दिए हुए हैं। चलिए मैं वो कॉम्बिनेशन बना के दिखाता हूं आपको। AA दिया हुआ है, AB दिया हुआ है, BC दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इससे ज्यादा रिलेशन बनते हैं, लेकिन मैंने अपनी तरफ से मान लीजिए यही रिलेशन बना के दिए। अब मुझे ये प्रूफ करके दिखाना है कि क्या ये रिलेशन R एक इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं इस एलिमेंट्स के लिए, गिवन सेट के लिए। ठीक है, अब देखते हैं जरा। तो सबसे पहले ये R रिफ्लेक्सिव कब होगा इसका ध्यान दें। अगर आपका सेट, मान लीजिए सेट को नाम ले लेते हैं, कोई कैपिटल है। अगर इस सेट में A एलिमेंट मौजूद है तो उसका जीरोक्स पेयर होना चाहिए। जीरोक्स पेयर का मतलब, अगर A लिखा है तो आपके रिलेशन में A, A लिखा होना जरूरी है। चेक कर लो, A, A मिल गया, यस। लेकिन दिक्कत है, जितने एलिमेंट आपके सेट के अंदर है सभी की जीरोक्स कॉपी होनी जरूरी है। मतलब A, A होना चाहिए, B, B होना चाहिए, C, C होना चाहिए, D, D भी होना चाहिए। अगर एक भी रिलेशन कम पड़ गया तो समझ जाएगा रिफ्लेक्सिव तो नहीं प्रूव हो पाएगा। तो A, A तो मिल गया, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अगला एलिमेंट B है तो B, B भी होना जरूरी है। चेक करो, सॉरी, B, B है ही नहीं। अगर एक भी बात गलत हो जाए तो फिर आगे चेक करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मैं क्या लिखूंगा, सिंस B, B डज नॉट बिलोंग्स टू किसको, R को, हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं है। अब ये तो कंफर्म है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव नहीं हो सकता, क्योंकि पहली कंडीशन ही नो हो गई है। लेकिन मैं आपको यहां पर तीनों ही प्रूव करके दिखाऊंगा, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम्स है, वहां पर आपको कंडीशन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी सीखना। तो ठीक है, ये प्रूव हो गया कि इक्विवेलेंस तो नहीं है, लेकिन तीनों कंडीशनों को चेक करना इसी क्वेश्चन में सिखाएंगे, तभी आगे वर्ड प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। अब हमें पता चला कि हमारा गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, तो चलिए सिमेट्रिक स्टार्ट करते हैं। अब सिमेट्रिक की कंडीशन क्या है वो देखिए, कि अगर मेरे रिलेशन में, ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे रिलेशन में AB मौजूद है तो उसका रिवर्स होना जरूरी है। देखिए, AB आपको रिलेशन में अगर मिल रहा है तभी उसका रिवर्स आपको देखना है। मान लीजिए AB ही नहीं है रिलेशन में तो BA चेक नहीं किया जाएगा। और याद रखिएगा, ये AB या BA, हम उन्हीं एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं जो यहां पर दिए होंगे। अगर हम बात करें E, F तो मेरे सेट के अंदर ही नहीं है, तो इस E, F का कुछ करना ही नहीं। पहली बात तो नियम तो यह है कि वो E, F का कोई रिलेशन देगा ही नहीं।
और अगर फिर भी दे दिया तो समझ जाइए उसका आपसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो आपके सेट के अंदर ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर आपके पास ए कॉमा बी मौजूद है तो उसका रिवर्स होना जरूरी है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास सी कॉमा डी लिखा हो, तो याद रखिएगा उसका रिवर्स होना जरूरी है। अगर रिवर्स है तो सिमेट्रिक है, रिवर्स नहीं है तो सिमेट्रिक बना हो जाएगा। तो चलिए पहले देखते हैं, ए बी मौजूद है तो देखो बी ए है कि नहीं। अगर बी ए है तो यस इट इज सिमेट्रिक, वरना मना कर देंगे। सॉरी, बी ए तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे कि सिंस ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि कंडीशन हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये ढूंढनी नहीं है आपको। आपको ढूंढना क्या है, इसका रिवर्स। तो लिखोगे बट इसका रिवर्स जो है बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर। ये आपके आर में ए बी मौजूद है लेकिन उसका रिवर्स मौजूद नहीं है, आपने मना कर दिया। हेंस द गिवन रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अगर एक ही कंडीशन गलत हो गई है फिर आगे आपको अगला रिलेशन चेक करने का जरूरत ही नहीं। जैसे आपको सर बीसी मौजूद है तो उसका रिवर्स देख लो। मैंने आपसे क्या कहा, ये बीसी मौजूद है, ठीक है, आपको सी भी होना जरूरी था, लेकिन ए बी वाले से ही ये नॉन सिमेट्रिक प्रूव हो गया है, फिर आपको आगे किसी और रिलेशन को जरूरत ही नहीं है चेक करने का। एक बार गलत हुआ, फिनिश, बात खत्म। ठीक है, तो अब ना तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रहा ना ही सिमेट्रिक रहा। अब बढ़ते हैं ट्रांसिटिव की तरफ, देखते हैं ट्रांसिटिव की कंडीशन क्या है। जिस तरह से सिमेट्रिक में ए बी का होना जरूरी था जिससे उसका रिवर्स मिल पाए, रिवर्स मिल जाएगा तो सिमेट्रिक कहलाएगा वरना नहीं कहलाएगा, उसी तरह से ट्रांसिटिव की कंडीशन होती है ए बी का मौजूद होना जरूरी है फिर बी सी का मौजूद होना जरूरी है। ये दोनों कंडीशन आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड होंगी, तो फिर ये ट्रांसिटिव तब कहलाएगा जब आपको ये ए सी आपके रिलेशन में मौजूद मिलेगा। आप मानिए ये पहली दो कंडीशन ही आपको नहीं मिली तो फिर तीसरा चेक ही नहीं होगा, मतलब आप ट्रांसिटिव चेक ही नहीं करोगे। तो चेक करते हैं क्या ये पहली दो कंडीशन इस तरह की हमारे पास रिलेशन में है। याद रखिएगा ये दोनों एलिमेंट मैच होते हैं उसके अंदर, तो चेक करके देखो ए बी बी सी, हाँ देखिए दोनों एलिमेंट मैच हो रहे हैं। तो पहली दो कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में ही चाहिए वो मौजूद है। तो अगर ये रिलेशन ट्रांसिटिव है तो याद रखिए ए सी का होना जरूरी है, सी ए का नहीं, ए सी का। तो चेक करो ए सी लिखा है कहीं, बिल्कुल नहीं लिखा है, तो कह सकते हैं द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। लेकिन प्रेजेंटेशन कैसे होगा वो देखते हैं। हियर क्या बताएंगे कि भाई ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन हमें अपने क्वेश्चन में ही यस चाहिए थी, जो कि यस है भी। तो ट्रांसिटिव प्रूफ करने के लिए ये ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था, जो कि यहां पर नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, बट ए सी नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर द गिवन रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव। अब ये तो रिफ्लेक्सिव के ना होते ही पता चल गया था कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है, लेकिन तीनों कंडीशन समझाना जरूरी था क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे वर्ड प्रॉब्लम आगे। ठीक है, तो अब ध्यान क्या रखना है रिफ्लेक्सिव के लिए कि सेम एलिमेंट होना जरूरी है, जेरॉक्स कॉपी होना जरूरी है। ए कॉमा ए, बी कॉमा बी, सी कॉमा सी, अगर ये मौजूद है तो फिर आपका रिलेशन रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। लेकिन कंडीशन याद रखिएगा आपके सेट में वो एलिमेंट होना चाहिए, उसी की जेरॉक्स कॉपी चाहिए। आप ये नहीं कह सकते ई कॉमा ई, ये आपके सेट में ही नहीं है एलिमेंट, तो फिर ई कॉमा ई चेक भी नहीं होगा। ठीक है, सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर इन गिवन एलिमेंट्स का कोई रिलेशन ए बी गिवन है तो उसका रिवर्स बी ए होना जरूरी है। कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ ए बी गिवन है, बी डी गिवन हो सकता था, तो फिर डी भी होना जरूरी है, मतलब उसका रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स तभी मिलेगा जब आपको पहली गिवन कंडीशन होगी, मतलब सी डी गिवन है तो फिर डी सी गिवन होना चाहिए। क्लियर? नाउ ट्रांसिटिव क्या बताया था, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, मतलब बी एक कॉमन एलिमेंट होगा उसमें, तो फिर ए सी का होना जरूरी है। और तरीका देख लेते हैं, देखिए मान लीजिए बी सी गिवन है और सी डी गिवन है, देखिए ना कॉमन एलिमेंट आ गया, तो फिर ट्रांसिटिव होने के लिए इस बी डी का होना जरूरी था। अगर बी डी है तो यस इट इज ट्रांसिटिव, वरना मना कर देंगे। ये टोटल कंसेप्ट था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव का। अब इसके ऊपर बेस्ड जो मैं आज क्वेश्चन करके दूंगा वो सारे 4 मार्क्स वाले होंगे। मेरा मेन पार्ट था कि आपको कंसेप्ट सिखा दिया जाए, फिर इस कंसेप्ट को वर्ड प्रॉब्लम में कैसे स्टार्ट करना है
वो करते हैं। चलिए अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं। आपके क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आना शुरू हो गया होगा। मैं क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से पढ़ता हूं, आप यहां से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट z ऑफ ऑल इंटीजर नंबर्स डिफाइंड बाय x, y belongs to R such that x minus y is divisible by n, x minus y is divisible by n is an equivalence relation on R। मतलब एक रिलेशन है आपके पास, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम्स ही करके दिखाऊंगा जो एग्जाम में आएंगी, और ये क्वेश्चन सारे 4 मार्क्स वाले हैं। इसका कंसेप्ट मैंने आपको शुरू में सिखा दिया, लगेगा बिल्कुल वही। हम न्यूमरल फॉर्म वाले क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आज का वीडियो हमने सिर्फ वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ही बनाया है आपके लिए, ठीक। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई n को मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। चलिए क्या बताया था कि किसी भी रिलेशन को इक्विवेलेंस करने के लिए 3 कंडीशनों को सेटिस्फाई कराना जरूरी होता है। पहली थी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। चलिए रिफ्लेक्सिव की तरफ चलते हैं पहले। तो मैं पहले इस रिलेशन को रिफ्लेक्सिव प्रूव करूंगा। अब मैंने क्या बताया था कि रिफ्लेक्सिव में दोनों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए, a, x, y, y, ठीक है। तो देखो रिलेशन क्या है अपने पास कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। तो याद रखिएगा दोनों लेटर एक जैसे होने चाहिए, तभी तो जीरोक्स कहलाएंगी। तो क्या लिखना है अपने को, x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। याद रखिएगा दोनों लेटर एक जैसे चाहिए ना, तो मैंने x माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n लिख दिया। लेटर x था, जीरोक्स चाहिए तो y को भी x बना लिया। अब चेक करके देखो, x माइनस एक्स इज जीरो डिविजिबल बाय n, तो ऑब्वियस सी बात यस है कि जीरो तो हर नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो यस द रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। बस प्रूव हो गया, और कुछ नहीं करना था। तो लिखेंगे यस रिलेशन R इज रिफ्लेक्सिव। यस कि यहां पर x माइनस एक्स हमेशा डिविजिबल बाय n होगा। अब आप कहोगे सर कोई वैल्यू डाल के देखो, तो देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो x और y है किसको बिलोंग कर रहे हैं, किसी भी इंटीग्रल वैल्यू को। तो आप ये खुद भी जज कर सकते हो। आप यहाँ पे कोई भी एक इंटीग्रल वैल्यू रख लो, 4, 5, 6, माइनस में रखना चाहो माइनस में रख लो। 4 रखा मैंने x में, तो 4 में से 4 ही माइनस होगा, तो 4 माइनस 4 इज 0, 0 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय n। तो जी हाँ प्रूव हो गया, तो हो गया काम अपना। Therefore the yes the relation R is reflexive for all x and y belongs to z। अब आप ये भी कह सकते थे कि सर आप रिफ्लेक्सिव प्रूफ करें तो y क्यों लिख दिया, तो यहाँ x बिलोंग्स टू z भी लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में x और y थे तो यहाँ मैंने x y लिख दिया है। आप चाहो तो इसको हटाकर x बिलोंग्स टू z, क्योंकि यहाँ दोनों लेटर हमने x ले रखे हैं। तो ये लीजिए रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। नेक्स्ट चलते हैं सिमेट्रिक की तरफ। अब सिमेट्रिक में मैंने आपको क्या बताया था कि अगर a, b मौजूद है तो उसका रिवर्स होना हमारे लिए जरूरी है। तो हमारे लिए यहाँ पर स्टेटमेंट में a, b क्या चीज है, तो याद रखिए ये स्टेटमेंट ही मेरी a, b है। वो कैसे, वो देखते हैं। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, ये गिवन कंडीशन है, मुझे इसका रिवर्स प्रूफ करना है। तो अगर x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, तो ये सिमेट्रिक तब होगा जब मैं ये प्रूफ कर दूंगा कि y माइनस एक्स इज डिविजिबल बाय n। तो चलो देखो कैसे। इफ x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, एक चेक करो, इज डिविजिबल बाय का अगर सिंबल हटा के मैं एक इक्वल टू को इंट्रोड्यूस करूं तो क्या करना पड़ता है, देखिए ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू k टाइम्स n। तो मुझे क्या करना पड़ता है, एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करना होता है। अब वो कांस्टेंट k की जगह आप जो लेटर चाहो वो लिख सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n को इज डिविजिबल बाय का सिंबल हटा के अगर मुझे इक्वल टू लगाना है तो एक कांस्टेंट को यहां मैंने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। मेक इट इक्वेशन 1। ये तो गिवन वाली कंडीशन है कि a, b बिलोंग्स टू r, मुझे तो इसका रिवर्स प्रूफ करना है। यस, तो चेक करो, अगर x माइनस वाई इज इक्वल टू के एन है तो इसका रिवर्स, तो चेक करना, y माइनस एक्स इज इक्वल टू के एन, ठीक है, इसमें तो कोई गलती नहीं है। आप कहोगे कि सर x माइनस वाई तो n को डिवाइड करता है,
उसका रिवर्स कैसे n को डिवाइड करेगा मुझे कैसे पता? तो भाई देखो ध्यान से, अगर इस y माइनस एक्स को ऐसे नहीं लिख सकता, माइनस बाहर लेकर कुछ इस तरह से, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल टू के एन, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूं। तो चेक करो, तो x माइनस वाई तो डिविजल बाय n था ही, तो क्या माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई भी डिविजल बाय n होगा? तो ऐसे समझो कि अगर 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो क्या -4 भी 2 से डिवाइड होगा? तो जवाब तो हाँ ही होगा। तो समझो कि अगर x माइनस वाई एन से डिवाइड हो जाता है तो क्या माइनस का x माइनस वाई एन से डिवाइड होगा? ऑब्वियस सी बात। यहां चेक करो ना कि अगर 4 2 से डिवाइड होता है तो क्या -4 2 से डिवाइड होगा? यस होगा आंसर। तो आंसर यहां पर भी यस होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? यस, रिलेशन आर इज सिमेट्रिक फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू z। बात समझ में आया? चलिए एक बार फिर से बता देता हूं। क्या नियम सीखा था सिमेट्री के लिए कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है तो रिवर्स बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। लेकिन वो तो न्यूमेरिकल वैल्यू की फॉर्म में क्वेश्चन था। यहां तो स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है? कि x माइनस वाई एन से डिवाइड होता है, ये बात तो गिवन है। तो उसको मैंने ए बी वाले की तरह यूज कर लिया कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। मुझे तो उसका रिवर्स यस प्रूव करना है। तो देखो मैंने क्या किया, पहले इस डिविजिबिलिटी सिंबल को हटाया, इक्वल टू को लगाया और एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया। ये फिजिक्स का नियम है, बता देता हूं। अगर a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है b के तो इस प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को हटाने के लिए एक इक्वल टू लगाया जाता है, और जैसे एक इक्वल टू आएगा तो एक कांस्टेंट हमेशा साथ में आएगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, डिविजिबिलिटी का साइन हो, कुछ भी हो सकता है, नियम चेंज नहीं होगा। तो वही मैंने तरीका यहां लगाया। अब मैंने क्या किया, मुझे क्या प्रूफ करना था? मुझे तो इसका रिवर्स प्रूफ करना था। तो मैंने लिखा y माइनस एक्स इज इक्वल टू के एन। अब दिक्कत है भाई, अगर x माइनस वाई के एन को डिवाइड करता है ये तो मुझे पता है, तो y माइनस एक्स करेगा ये मुझे कैसे पता चला? तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x माइनस कॉमन लेकर x माइनस वाई लिख दिया, वापस रिवर्स कर दिया। लेकिन ये बात तो मुझे पता है कि x माइनस वाई तो n से डिवाइड होता है, तो क्या माइनस ऑफ x माइनस वाई होगा? बात वही। अगर 4 डिवाइड होता है 2 से तो क्या -4 डिवाइड होगा 2 से? तो बिल्कुल होगा। तो बिल्कुल यहां पर भी माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई डिवाइड बाय हो जाएगा n से। तो बस मेरा r सिमेट्रिक प्रूव हो गया फॉर ऑल x एंड y बिलोंग्स टू z। तो रिफ्लेक्सिव के लिए यस हो गया, सिमेट्रिक के लिए यस हो गया। अब चेक करते हैं ट्रांसिटिव है कि नहीं। अब ट्रांसिटिव वाला केस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है आसान, मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसे आपको शुरू में बताया हुआ है बिल्कुल उसी तरह से करेंगे। क्या बताया था मैंने? देखो आपको कि ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। ये दोनों कंडीशन पहले क्वेश्चन में ही यस होनी चाहिए, तभी हमें क्या मिलेगा? अगर यस है, ट्रांसिटिव है, ए सी बिलोंग्स टू आर, तो हमें ए सी बिलोंग्स टू आर मिल जाना चाहिए। अब बात तो वही है कि ये तो न्यूमेरिकल फॉर्म का क्वेश्चन था, हमारे पास तो क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है, तो कैसे करेंगे? तो देखो हमारे पास पहली स्टेटमेंट है x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। तो चेक करो, x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n। अब यहां पर ही वही डिविजिबिलिटी का ये साइन हटाना है और एक इक्वल टू को इंट्रोड्यूस करना है। तो क्या बताया था मैंने? क्या करते हैं, इज इक्वल टू एक कांस्टेंट k को इंट्रोड्यूस कर लो और मेक इट इक्वेशन 1। अब आगे चेक करो, a कॉमा b, तो वो x माइनस वाई बन गया। एक b कॉमा c भी चाहिए, तो देखो कैसे आएगा वो, a कॉमा b, b कॉमा c, तो x माइनस वाई, y माइनस z इज डिविजिबल बाय n। याद रखिएगा ए बी और फिर बी सी, ये दोनों कंडीशन पहले क्वेश्चन में यस लानी पड़ेंगी। तो एक्स वाई वाई जेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये वाई जेड वाली कंडीशन हमें ट्रांजिटिव में हर बार अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो x माइनस वाई तो के एन के बराबर है ही, मतलब n से डिविजिबल है ही, इक्वेशन 1 हो गई। अगर y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n, तो इसे डिविजिबिलिटी का साइन हटाकर इक्वल टू लगाना है फिर से। तो y माइनस जेड इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पर कांस्टेंट k लिया था, इस बार कांस्टेंट क्या ले लिया? मान लो मैंने लैम्डा ले लिया, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और मेक इट इक्वेशन 2। लेकिन ये दोनों कंडीशन तो क्वेश्चन में ही यस है, आपको ट्रांसटिव करने के लिए तो तीसरी कंडीशन का यस होना जरूरी है। तो चेक करो कैसे आएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। याद रखिएगा ये तीसरी कंडीशन आ जानी चाहिए, बिल्कुल आएगी, चेक करते हैं। एलएचएस से एलएचएस जोड़ो, देखो ध्यान से, और आरएचएस से आरएचएस जोड़ते हैं। माइनस वाई से प्लस वाई चला गया, देखना क्या बचा,
x माइनस जेड इज इक्वल टू n कॉमन ले लें k प्लस लेमडा, मतलब n तो नीचे आ जाएगा, तो x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n मैंने प्रूव कर दिया। तो चेक करो क्या मुझे यही प्रूव करना था, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि क्वेश्चन एक्स वाई की फॉर्म में है तो इसलिए चेंज करके दिखा रहा हूं। फिर y माइनस जेड बिलोंग्स टू आर, तो ये दोनों कंडीशन तो मुझे क्वेश्चन में यस मिल गई। मुझे प्रूव करना था x माइनस जेड इज बिलोंग्स टू आर, अगर ट्रांसटिव प्रूव करना है तो देखो x माइनस जेड इज बिलोंग्स टू आर, क्योंकि वो बिलोंग्स टू आर मेरे लिए क्या है कि x माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। इसका मतलब ये हुआ कि यस द गिवन रिलेशन r इज ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, हेंस द रिलेशन r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वाला केस फिर बता देता हूं। x माइनस वाई इज डिविजिबल बाय n, ये गिवन कंडीशन है। तो यहां से मैंने डिविजिबिलिटी का साइन हटाकर एक इक्वल टू लेके आया, जिसकी वजह से मुझे कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, ये मैंने आपको समझा दिया। मेक इट इक्वेशन 1। ए बी वाला केस हो गया, अब बी सी वाला चाहिए जिसमें दोनों एलिमेंट कॉमन होते हैं, तो हमने भी देखो दोनों एलिमेंट कॉमन रखे हैं, तो y माइनस जेड इज डिविजिबल बाय n। फिर ये डिविजिबिलिटी का साइन हटाया, इक्वल टू लगाया, कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस किया, मेक इट इक्वेशन 2, दोनों को जोड़ दिया, पता चला y से y कट गया, क्या बचा x माइनस जेड, और हमें चाहिए क्या था, हमें यही चाहिए था, ये देखिए इधर x माइनस जेड, तो बस जो हमें चाहिए था वो मेरा प्रूव हो गया। तो ये हमारा रिलेशन r यहाँ पर इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। एक शानदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन मैं अपने असाइनमेंट से पढ़ रहा हूँ, आपके लिए क्वेश्चन देखिए आ गया होगा, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं, मैं अपने असाइनमेंट से पढ़ रहा हूँ। प्रूव दैट द रिलेशन आर ऑन द सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय ए बी रिलेशन सी डी सच दैट a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, किस तरह से बताऊंगा आपको मैं। फॉर ऑल a कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू n क्रॉस n प्रूव दैट इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए मैं बताता हूं क्या क्वेश्चन है कि a कॉमा बी रिलेशन c कॉमा डी इंप्लाइज, क्या दिया हुआ है, a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। जरा ध्यान से देखिए कि ये रिलेशन दिया किस तरह से है। a प्लस डी, चेक करो, a प्लस डी सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू b प्लस सी सम ऑफ द मीन। ठीक है, ये रिलेशन हमें गिवन है, याद रखिएगा, और इसी रिलेशन को मुझे इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। कहने का मतलब रिफ्लेक्सिव करना है, सिमेट्रिक करना है और ट्रांजिटिव करना है। जैसे मैंने आपको कहा ही था कि ये वीडियो हम आपको वर्ड प्रॉब्लम सिखाने के लिए बना रहे हैं, तो वेटेज 4 मार्क्स का ही है इसका भी। ठीक है, तो ए बी रिलेशन सी डी सच दैट a प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, इस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। अब दिक्कत क्या है इस क्वेश्चन में, हमने तो 2 वेरिएबल्स के लिए सीखा है, जबकि यहां तो टोटल वेरिएबल देखिए कितने, 1 2 3 4 ए बी सी डी। लेकिन समझो कि ये जो एक ब्रैकेट है ये पूरा एक वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा और दूसरा ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट की तरह। ठीक है, तो अगर मैं इसमें प्रूव कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं इसमें प्रूव कर रहा हूं रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, जो पहला लेटर है उसी का एग्जैक्ट जीरोक्स कॉपी होगा दूसरा। तो जरा चेक करना, अगर ये मेरे लिए पूरा एग्जैक्ट ए है और ये पूरा मेरा बी है, तो ये वाला जो ए है इसी की एग्जैक्ट कॉपी। ध्यान से देखो, ए बी रिलेशन जो ये है एग्जैक्ट कार्बन कॉपी आ जाएगा इधर। लिखने का तरीका क्लियर हुआ। रिफ्लेक्सिव में जो पहला लेटर होगा वही दूसरा होगा, ए कॉमा बी का मतलब रिफ्लेक्सिव के लिए ए कॉमा ए, जबकि यहां पर ए में मेरे पास 2 लेटर है, तो ठीक है, उसके दूसरे में भी आपके पास 2 ही लेटर आएंगे, तो ये ए रिलेशन ए ही लिखा हुआ है। ठीक है, जिसमें ए में 2 लेटर और दूसरे में भी 2 लेटर। अब रिलेशन किस तरह से हमको दिया हुआ है कि जो ये पार्ट है उसको इस तरह से लिखा जाएगा, और ये क्या पार्ट था कि द सम ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन। तो आप भी सम ऑफ द एक्सट्रीम कर दो, तो देखो सम ऑफ द एक्सट्रीम में क्या आ रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन। तो चेक करो, ये लिखा हुआ आ रहा है मेरे पास a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो क्या a प्लस बी बी प्लस ए के बराबर होता है? तो जवाब ऑब्वियस सी बात है, दोनों एक ही चीज तो लिखी है, और अगर एक ही चीज लिखी है तो हम कह सकते हैं यस द गिवन रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। प्रूव हो गया। फिर समझ लेते हैं, जिस तरह से a रिलेशन b होता है, यहां पहले a में 2 लेटर है
फिर यहां बी में भी 2 लेटर है, लेकिन रिफ्लेक्सिव क्या कहता है कि पहला लेटर ही दूसरी बार में रिपीट होता है, क्योंकि पहले केस में ही 2 लेटर है, तो उसी को मैंने रिपीट किया और रिलेशन दिया किस तरह से है, सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, बिल्कुल वो यहां लगाया, सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, ऑब्वियसली बात यस है भाई, a प्लस बी और b प्लस ए एक ही चीज तो लिखी है, तो ये शो करता है कि यस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, प्रूव हो गया, बस लिख देंगे यस आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक, अब आते हैं सिमेट्रिक की तरफ। अब सिमेट्रिक वाला पार्ट थोड़ा सा यहां पर ट्विस्टेड है, वही थोड़ा समझने का पार्ट है। ट्रांजिटिव तो आपको एक बारी में समझ में आ जाएगा, लेकिन सिमेट्रिक में थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अब सिमेट्रिक क्या कहता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, पहले से ही प्रूव्ड क्वांटिटी है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, तो सिमेट्रिक कहता है भाई इसका रिवर्स मतलब बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अब क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम है, यहां 2 लेटर तो है नहीं, 4 लेटर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, करने का तरीका तो बिल्कुल वही होगा। ध्यान से देखिए, ए बी रिलेशन सी डी, और मैंने क्या कहा था शुरू में, सिमेट्रिक का जो पहला केस होता है वो क्वेश्चन में ही हमें यस करके दिया होता है, तो उससे तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसका रिवर्स यस प्रूव करना है। तो देखो कैसे आएगा, पहले गिवन केस लिखते हैं, ए रिलेशन बी, जो कि ए बी और सी डी की फॉर्म में है, और ये रिलेशन किस तरह से दिया हुआ है, सम ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, तो करो सम ऑफ द एक्सट्रीम, ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी। अब ये तो यस वाला केस पहले से है, ये तो क्वेश्चन में ही गिवन है एक तरह से, सिमेट्रिक के लिए इसका रिवर्स यस प्रूव करना है। अब समझने वाली बात क्या है वो देखते हैं, क्योंकि हमें पहले ही पता है कि इसका रिवर्स मेरा आंसर है, तो सोचो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, मेरा आंसर आना चाहिए सी डी रिलेशन ए बी, भाई यही तो रिवर्स होगा। तो आप सोच के देखो कि सी डी रिलेशन ए बी मैं कब लिख सकता हूं, मतलब ऐसा मेरे पास कौन सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ जाए जिसको मैं सी बी आर ए बी लिख सकता हूं, मतलब मैं इसको रिवर्स करके लिख दूं, लेकिन कब, ऐसा क्या रिलेशन आ जाए। तो चेक करो मुझे क्या चाहिए आंसर में। अब मैं जो बता रहा हूं वो रफ का पार्ट है, इसको रफ में ही पहले देख सकते हो आप। देखो मुझे यही तो चाहिए आंसर में, सी डी रिलेशन ए बी, लेकिन इस सी डी रिलेशन ए बी कब लिखा हुआ आएगा ये तो चेक कर लो, लगाओ नियम, सम ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, मतलब जब मेरे पास c प्लस बी इज इक्वल टू डी प्लस ए लिखा आएगा यहां पर, तो मैं डायरेक्टली रिवर्स लिख दूंगा, यही तो मतलब है, क्योंकि मैंने तो अपना रफ में सॉल्व कर लिया ना कि सी डी रिलेशन ए बी कब आएगा, जब लिखा होगा c प्लस बी बराबर डी प्लस ए। तो चेक करो क्या मैं यहां पर ये रिलेशन बना सकता हूं, तो चेक करके देखते हैं। c प्लस बी लिखा हुआ चाहिए, भाई देखो यहाँ b प्लस सी लिखा है, तो क्या b प्लस सी को c प्लस बी लिख दूं, हाँ बिल्कुल लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा इधर ले आइए और c प्लस बी लिख दीजिए इज इक्वल टू, दूसरा टर्म क्या चाहिए d प्लस ए, तो चेक करो ये a प्लस डी तो लिखा है, तो a प्लस डी को मैंने d प्लस ए लिख दिया, क्या फर्क पड़ा भाई, ये स्टेप और ये स्टेप में कुछ चेंज तो हुआ नहीं, मतलब ये हुआ सिमेट्रिक का जो यस वाला केस था उसमें से ही हमें अपना रिवर्स केस निकालना है, लेकिन कैसे आएगा वो आप अपने रफ में ही पहले सॉल्व कर सकते हो। अब समझो आपने b प्लस सी को तो c प्लस बी लिख दिया, मतलब कोई चेंज नहीं किया, इज इक्वल टू a प्लस डी को d प्लस ए लिख दिया, कहने का मतलब तो यहां पर भी कोई चेंज नहीं किया, और ये लिखा हुआ आएगा तो आप क्या लिख सकते थे, आप डायरेक्टली लिख सकते थे सी डी रिलेशन ए बी। चेक कर लेते हैं, सम ऑफ द एक्सट्रीम c प्लस बी देखो वही लिखा है, इज इक्वल टू डी प्लस ए देखो वही लिखा है, इसका मतलब क्या, हमारा सिमेट्रिक प्रूव हो गया। इन पर्टिकुलर केसेस में जहां पर 4 एलिमेंट होते हैं वहां पर सिमेट्रिक वाले केस में आप अपना जो गिवन पार्ट होता है उससे जो प्रूव करके लाना होता है उसे रफ में कहीं सॉल्व कर लो, ठीक है, वो एक्सप्रेशन देख लो जो आपको आपका फाइनल आंसर देगा, और वो पक्की बात है वो एक्सप्रेशन गिवन एक्सप्रेशन में से ही एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, बस हल्के से थोड़े से चेंजेस करने पर, ठीक है। तो एक तरह से सिमेट्रिक यहां पर फिनिश हो गया। आपको प्रूव करना था ए बी रिलेशन आर, आपको गिवन था ए बी रिलेशन, आपको गिवन था ए रिलेशन बी, मैंने प्रूव कर दिया बी रिलेशन ए, ये लीजिए, तो लिखेंगे देयरफॉर
या हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। बस यही एक ट्विस्टेड केस था जहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना था। अब मैं जो ट्रांसटिव बताऊंगा बस आप स्टेप देखिए, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, मतलब कोई ट्विस्ट ही नहीं है करने में। और अगर तीनों यस हो जाएंगे तो यस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, और अगर ट्रांसटिव वाला केस यस नहीं हुआ तो मना कर देंगे। चलिए अब ट्रांसटिव करते हैं। चलिए अब करते हैं ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव वैसे हमें क्या कहता है? ट्रांजिटिव कहता है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, लेकिन ये तो 2 डिजिट वाले या ए बी वाले केस के लिए या तो 4 लेटर है ना, तो कैसे करेंगे? बहुत आसान, ध्यान से देखना। पहले 2 केस तो क्वेश्चन में यस होंगे, तो पहले वो दोनों यस वाले केस निकाल लेते हैं। देखो जरा ध्यान से, ए बी रिलेशन सी डी, ये यस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे? सम ऑफ द एक्सट्रीम ए प्लस डी इज इक्वल टू बी प्लस सी, मेक इट इक्वेशन 1। अब क्योंकि हम ट्रांजिटिव कर रहे हैं तो कैसे लिखेंगे आगे? सी डी रिलेशन ई एफ। ध्यान रखिएगा, हमेशा जो ट्रांजिटिव वाला केस होता है उसमें एक वेरिएबल हमें नया इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, लेकिन क्योंकि यहाँ केस ही 4 लेटर वाला है तो एक की जगह यहां पर 2 लेटर इंट्रोड्यूस होंगे। अगर ये केस होता ए रिलेशन बी और बी रिलेशन सी, तो सी इंट्रोड्यूस हो गया, क्योंकि 4 लेटर वाला केस है तो ध्यान रखो ए बी सी डी और फिर ई एफ। ये ई और एफ दोनों ही नए इंट्रोड्यूस होंगे, और ये हर क्वेश्चन में होगा ट्रांजिटिव वाले केस में जहां पर 4 लेटर इस तरह से दिए होंगे। मैं जो अगला क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा वो भी इसी लेवल का वर्ड प्रॉब्लम 4 नंबर वाला है, तो उसमें भी मैं इसी तरह के स्टेप्स को यूज करूंगा, तो आपको और बेहतर क्लियर हो जाएगा। मैं ये तरीका इस क्वेश्चन के लिए नहीं, इस टाइप के हर क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकता हूं। ध्यान रखिएगा, ट्रांजिटिव में एक नया लेटर इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि यहां 2 लेटर का खेल नहीं चल रहा, इसलिए मुझे एक नहीं 2 लेटर को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ए बी के साथ सी डी, तो सी डी के साथ ई एफ। ठीक है, नियम वही लगाइए, सम ऑफ द एक्सट्रीम सी प्लस एफ इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, और मेक इट इक्वेशन 2। अब सोचो हमारा आंसर क्या चाहिए अपने को? ए रिलेशन बी, बी रिलेशन सी, तो हमें यही चाहिए होता है अपने आंसर में। अब भी यही चाहिए, बस 4 लेटर वाला केस है। तो देखो ए बी रिलेशन सी डी रिलेशन ई एफ, तो अपने को आंसर में चाहिए ए बी रिलेशन ई एफ। बड़े आसानी से आएगा, देखो एड इक्वेशन 1 एंड 2, एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो एलएचएस को एलएचएस से जोड़ो, आरएचएस को आरएचएस से जोड़ो। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। चेक करो कुछ टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो चेक कर लेते हैं। सी से सी कैंसिल हो गया और डी से डी कैंसिल हो गया। हमारे पास लिखा हुआ है ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई। ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई क्या डिनोट कर रहा है? चलो चेक कर लेते हैं। हमें अपने आंसर में ए बी रिलेशन ई एफ लिखा हुआ चाहिए, लेकिन सोचो ये ए बी रिलेशन ई एफ कब लिखा आएगा? अगर आपके पास लिखा होगा सम ऑफ द एक्सट्रीम करो, ए प्लस एफ इज इक्वल टू बी प्लस ई, अगर ये लिखा हुआ आ जाए तो आप डायरेक्टली अपना ये आंसर लिख सकते हो। ए प्लस एफ देखो लिखा आ चुका है, बी प्लस सी देखो लिखा आ चुका है। ये रफ का पार्ट है, इसको आपको पेपर में नहीं दिखाना, लेकिन आप खुद चेक कर सकते हो क्या वो एक्सप्रेशन लिखा हुआ आ गया जिससे मुझे अपना फाइनल आंसर लिखना है। तो जवाब है यस, बिल्कुल आ गया। तो क्या लिख दूं डायरेक्ट यहां पर? ए बी रिलेशन ई एफ, हेंस रिलेशन आर इज ट्रांजिटिव। तो ये लीजिए, रिलेशन ट्रांजिटिव प्रूव हो गया। क्या लिखना है? सिंस द रिलेशन सेटिस्फाई ऑल द 3 रिलेशंस, कौन कौन से? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, देयरफॉर द गिवन रिलेशन आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये लीजिए, क्वेश्चन प्रूव हो गया। बस ध्यान रखना 4 लेटर के लिए क्वेश्चन है, तो शुरू में हल्का सा प्रैक्टिस चाहिए। करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने आपको समझाया या जो बेसिक कराया था। लेटर 2 नहीं लेटर 4 है, तो थोड़े बहुत चेंजेस तो करने ही पड़ेंगे। अब मैं जो आपको अगला क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल इसी लेवल का 4 लेटर वाला ही क्वेश्चन है, उससे आपको कंसेप्ट और बेहतर क्लियर हो जाएगा। चलिए वही क्वेश्चन करते हैं। अपना अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपके लिए क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आ गया होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन अपने असाइनमेंट से पढ़ता हूं।
क्वेश्चन का लेवल वही है, 4 लेटर वाला क्वेश्चन है, लेकिन करने का थोड़ा सा स्लाइड चेंज है, वो देखते हैं कैसे। पहले क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं। लेट n बी द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स एंड r बी द रिलेशन इन n क्रॉस n डिफाइंड बाय, देखिए डिफाइन किस तरह से किया हुआ है, a कॉमा b रिलेशन c कॉमा d इंप्लाइज, क्या इंप्लाई करता है, AD इज इक्वल टू BC, ये रिलेशन है। देखो AD प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू BC प्रोडक्ट ऑफ द मीन। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था, सम ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू सम ऑफ द मीन, हल्का सा स्लाइड चेंज हो गया, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। करने का कंसेप्ट लॉजिक बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, छोटा सा स्लाइड चेंज बताऊंगा कहां पर, वरना आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम लगेगा जैसे आपने पीछे वाला क्वेश्चन किया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस गिवन रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करना है, जिसमें 4 लेटर का फिर से यूज है। पिछली बार सम था, इस बार प्रोडक्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले हमें करना है रिफ्लेक्सिव। अब मैंने क्या बताया था, पीछे वाले क्वेश्चनों को अगर ध्यान से देखा जाए, रिफ्लेक्सिव होता है a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, मतलब जो पहला लेटर है एग्जैक्टली कार्बन कॉपी दूसरा लेटर है, लेकिन यहां पहले लेटर में तो 2 एलिमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे में भी 2 ही एलिमेंट होंगे, लेकिन सेम यही। तो कैसे, ए बी रिलेशन ए बी, और कितने इंप्लाइज आएगा, ये क्या नियम है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। तो आप भी कर लो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, देखिए क्या आ रहा है, ए बी आ रहा है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन बी आ रहा है। तो क्या ए बी इज इक्वल टू बी ए बी और बी ए बराबर ही तो होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि यस द गिवन रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। बस लिख दीजिए, रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, प्रूव हो गया। आसान सा होता है, रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट भी मुश्किल नहीं होता। दिक्कत होता है सिमेट्रिक वाले पार्ट में, क्योंकि वो आपको रफ में पहले सॉल्व करके देखना पड़ता है कि जिस तरह का एक्सप्रेशन आपको चाहिए उसमें एक्सप्रेशन क्या लिखा हो। ठीक है, फिर से बताऊंगा। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। अब सिमेट्रिक a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, तो क्वेश्चन में यस होगा, उसका रिवर्स b कॉमा ए बिलोंग्स टू r आना चाहिए। ध्यान रखना 4 लेटर वाला क्वेश्चन है, तो ये पूरा a हो गया, ये पूरा b हो गया। ठीक है, तो ए बी रिलेशन सी डी, इसमें तो कुछ जज करने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो पार्ट पहले से ही क्वेश्चन में यस होता है। तो लगा लो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन। लेकिन अब मुझे आंसर में इसका रिवर्स यस चाहिए, तो वही बात कि यहां पर ऐसा कौन सा एक्सप्रेशन लिखा आ जाए कि इसका रिवर्स यस हो जाए। अब रिवर्स में देखो एक्चुअल में चाहिए क्या, ये रफ का पार्ट है। ठीक है, चलो चेक करते हैं कि रिवर्स में एक्चुअल में क्या लिखा हुआ चाहिए। हमारा आंसर है, जो हमें चाहिए आंसर में, सी डी रिलेशन ए बी। भाई रिवर्स ही तो करना है, लेकिन ये कब लिख सकते हो, जब क्या लिखा आ जाए। यहां पर चेक करो, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम सी बी प्रोडक्ट ऑफ द मीन डी ए। जब सी बी इज इक्वल टू डी ए लिखा आएगा तो मैं सी कॉमा डी रिलेशन ए कॉमा बी लिख सकता हूं। चेक करो, सी बी चाहिए, यहां बी सी लिखा है, तो क्या बी सी को सी बी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई चेंज नहीं, सेम ही तो होता है। डी ए चाहिए, ए डी लिखा हुआ है, ए डी लिखा हुआ है, तो ए डी को मैंने डी ए लिख दिया, फर्क तो कोई पड़ा नहीं, एक्सप्रेशन तो बिल्कुल सेम है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन है सी बी इज इक्वल टू डी ए, ये अगर एक्सप्रेशन आ गया तो एग्जैक्टली ये लिखा जा सकता है। तो मैंने क्या लिखा, सी डी रिलेशन ए बी, यही तो प्रूव करना था, आ गया। अब ये समझ लीजिए कि रफ का पार्ट आप मिटा दिया, आपको तो डायरेक्टली सिर्फ इतना हिस्सा दिखाना है। जो रिलेशन हमें चाहिए होता है वो कौन से एक्सप्रेशन से आएगा, वो आप रफ में अलग से सॉल्व करके देख सकते हो, डायरेक्टली वो चेंजेस करोगे, लीजिए आंसर आ गया। तो क्या लिखूं, यस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांसिटिव वाला केस एकदम आसान, इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। नाउ ट्रांजिटिव। अब ट्रांसिटिव के लिए पहले 2 केस तो यस होंगे ही होंगे, हमें तो तीसरा यस लेके आना है। तो चलो पहले यस वाले दोनों केस लिखते हैं। और एक बात का नियम और बताया था कि एक नया लेटर भी इंट्रोड्यूस करना होता है, लेकिन क्योंकि यहां पर ए बी वाला केस नहीं चल रहा है, यहां तो ए बी सी डी वाला केस चल रहा है, तो एक की जगह 2 लेटर इंट्रोड्यूस होंगे। ठीक है, चलिए, तो ए बी रिलेशन सी डी, पहला केस यस, नियम क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द
मीन एंड CD रिलेशन EF। देखिए फिर से मैंने EF को इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, नियम यहां पर भी लगाइए, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम, तो CF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द मीन, ठीक है। मेक इट इक्वेशन 1 and 2। पीछे वाले क्वेश्चन में क्या किया था, इन दोनों इक्वेशंस को हमने ऐड किया था, लेकिन यहां क्या करने वाले हैं, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है, बस इतना ही ध्यान रखना है। चलिए लिखा मैंने मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 and 2, LHS को LHS से मल्टीप्लाई करो, ADCF इज इक्वल टू BCDE। चेक करो कोई टर्म कट रहे हैं, तो देखो C से C कैंसिल हो रहा है और D से D कैंसिल हो रहा है, क्या बचा वो चेक कर लेते हैं। हमारे पास बचा AF इज इक्वल टू BE। अब AF इज इक्वल टू BE क्या रिक्वायर्ड आंसर दे रहा है, चेक कर लो, आंसर में चाहिए क्या, यही तो चाहिए, AB रिलेशन EF। और ये AB रिलेशन EF कब लिखा आ सकता है, चेक कर लो कि AB रिलेशन EF कब लिखा आ सकता है, प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम करो AF और मीन करो प्रोडक्ट, AF इज इक्वल टू B लिखा आ गया तो मैं अपना आंसर लिख सकता हूं। तो चेक करो AF इक्वल टू B तो आ गया लिखा हुआ, तो डायरेक्टली क्या लिख दूं, AB रिलेशन EF। ये लीजिए ट्रांसिटिव भी प्रूव हो गया, लिख दीजिएगा द रिलेशन R इज ट्रांसिटिव, क्योंकि इस रिलेशन ने भी तीनों कंडीशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव तीनों को इसने सेटिस्फाई किया है, हेंस द गिवन रिलेशन R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये दो क्वेश्चन ऐसे थे जो वर्ड प्रॉब्लम वाले थे, शानदार क्वेश्चन 4 मार्क्स में। क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल एक ही जैसा था, एक में सम वाला केस था, एक में प्रोडक्ट वाला। मेरा मेन पर्पस जो इस वीडियो को बनाना था कि आप 4 लेटर वाले क्वेश्चनों को रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव कैसे करो वो मैं आपको आसान बना सकूं। मेरे हिसाब से कंसेप्ट मैंने अच्छे से आपको सिखा दिया है, तो वीडियो फिनिश करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे चैनल मैथ्स प्लीज को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी हिट कर दें, जिससे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।